हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू ड्यू सॉल्व विद अमित। आज हम कार्ल मार्क्स जी के बारे में पढ़ेंगे, इनके विचारों के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से इन्होंने पूरे विश्व को अपने विचारों से प्रभावित किया। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा, थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको होगी ही कि ये पूंजीवादी के खिलाफ थे। इन्होंने हमेशा से पूंजीवादी के खिलाफ और गरीब के हित में, मजदूर वर्ग के हित में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छे विचार दिए इन्होंने। तो एक बार हम सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं कार्ल मार्क्स जी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म, थोड़ा कर्सर ले लेता हूं मैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में, कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ पर? राइनलैंड क्षेत्र के ट्रायर नामक गांव में हुआ था। ठीक है, नामक गांव में, सॉरी शहर में हुआ था। उनके पिता एक वकील थे, जबकि उनकी माँ एक धनवान परिवार से थी। मार्क्स को घर पर ही शिक्षा दी गई। जब वे 12 साल के थे तब उन्होंने एक स्थानीय स्कूल में पढ़ाई शुरू किया। बाद में उन्होंने बोन विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जहां उन्होंने दर्शन, तो याद रख लेना, दर्शन, इतिहास और अर्थशास्त्र पर ध्यान दिया। कहाँ पर? बर्लिन विश्वविद्यालय में और बोन विश्वविद्यालय में। उसके बाद कार्ल मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। साथ ही उन्होंने वकालत की भी पढ़ाई की। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ से पीएचडी किया। बता दें कि कार्ल मार्क्स के माता पिता यहूदी धर्म से आते थे। बाद में मार्क्स के पिता ने वकालत जारी रखने के लिए 1816 में यहूदी धर्म छोड़कर ईसाई धर्म की प्रमुख शाखा कहे जाने वाले लूथरनिज्म धर्म को अपना लिया। साथ ही 6 वर्ष की उम्र में कार्ल मार्क्स को भी ईसाई धर्म में शामिल किया गया। हालांकि कार्ल मार्क्स बाद के दिनों में नास्तिक बन गए। तो हमने इनके सामान्य परिचय के बारे में पढ़ लिया, और एक बार उनके कार्य एवं विचार के बारे में पढ़ लेते हैं। कार्ल मार्क्स, हीगल, जो वेस्टर्न थिंकर है हीगल, उनके विचारों से कार्ल मार्क्स काफी ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, उनके विचार पर काफी प्रभाव पड़ा है इनके। कार्ल मार्क्स ने होली फैमिली नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई, जिसमें उन्होंने सर्वहारा वर्ग, वही मजदूर वर्ग की बात कर रहे हैं, और भौतिक दर्शन की सैद्धांतिक विचारधारा पर सर्वाधिक प्रकाश उन्होंने डाला। तो याद रख लेना, वो सर्वहारा वर्ग के ऊपर, जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रकाश डाला है। मार्क्स ने अपने साम्यवादी घोषणा, तो याद रखना ये साम्यवादी विचारधारा से बिलोंग करते हैं और पूंजीवादी के खिलाफ हैं। घोषणा पत्र में पूंजीवादी को समाप्त करने का संकल्प लिया था। उनका जो मैनिफेस्टो था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो इसमें ये था कि पूंजीवादी को पूरी तरह से उनको समाप्त करना था। उनका एक संकल्प था, क्योंकि पूंजीवादी सिर्फ अपने लाभ के लिए काम करती है। अमीर वर्ग, इसमें आपको पता ही है कि अमीर वर्ग जो होता है और अमीर होता हुआ जाता है, और गरीबों का शोषण किया जाता है इनके द्वारा। तो इसीलिए ये चाहते थे कि पूरी तरीके से जो है पूंजीवादी नष्ट हो जाए। मार्क्स के अनुसार विश्व में अशांति एवं असंतोष का कारण गरीबों एवं अमीरों के मध्य वर्ग का संघर्ष ही है। कार्ल मार्क्स जी ने उन्होंने बोला है कि विश्व में जो अशांति हो रही है, इसका मेन कारण है गरीबों और अमीरों के मध्य एक तरह से खाई होना। ठीक है, किस तरीके से अमीर गरीबों का शोषण कर रहा है, आपको अच्छे से पता होगा कि जो मजदूर वर्ग होता है बहुत मेहनत करता है। जितने भी अमीर वर्ग हैं, इनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री या इनके बड़े बड़े जितने भी जगह होते हैं जहां पर
उनको मुनाफा मिलता है, वहाँ पर गरीब लोग काम करते हैं, मजदूर लोग काम करते हैं, उनको उतना आमदनी नहीं देते हैं, उनको काम के हिसाब से उनको उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता है, लेकिन उनको उतनी आमदनी नहीं दी जाती है। तो कहीं न कहीं अमीर जो हो रहा है, अमीर वो सिर्फ़ मज़दूरों की वजह से हो रहा है, और लेकिन ये लोग, अमीर लोग मज़दूर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए इन्होंने, जो कार्ल मार्क्स जी ने पूंजीवादी सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने का संकल्प लिया है, और एक तरह से वो मजदूर वर्ग के साथ है। उन्होंने बोला है कि जितने भी मजदूर वर्ग हैं, उनको संघर्ष करना चाहिए, अपने लिए संघर्ष करना चाहिए, और इस संघर्ष में अगर हिंसा भी करना पड़े, तो भी इनको करना चाहिए अपने हक के लिए। उन्होंने कहा, उत्तराधिकार की प्रथा का अंत किया जाना चाहिए। जितने भी, आपको पता है, ये पूंजीवादी हैं, जितने भी कैपिटलिस्ट हैं, वही एक तरह से पूरे समाज में अपना दबदबा जमाए हुए हैं। कार्ल मार्क्स का मत था कि आर्थिक सामाजिक समानता हेतु शांतिपूर्वक क्रांति की जानी चाहिए। यदि इसमें बदलाव ना हो तो सशस्त्र क्रांति की जानी चाहिए। इन्होंने बोला है कि आर्थिक एवं सामाजिक समानता हेतु, आर्थिक में समानता हेतु, सामाजिक में समानता हेतु शांतिपूर्वक करो, लेकिन अगर आप जो क्रांति कर रहे हो, शांतिपूर्वक कर रहे हो, उसमें अगर बदलाव नहीं हो रहा, उसमें सुधार नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आप सशस्त्र क्रांति करो, हिंसा पे आ जाओ। तो इनके ये विचार थे। इन्होंने ऐसा साम्यवादी विचारधारा में बताया हुआ है। वर्गहीन समाज की स्थापना करना मार्क्स का मुख्य उद्देश्य था। वो चाहते थे वर्गहीन समाज हो। मैं आपको बताऊं, वर्गहीन समाज, जहां पर कोई वर्ग विशेष ना हो, जहां पर अमीर गरीब, ये इस जाति का है, उस जाति का है, यहाँ पर कोई एक तरह से विशेष सुविधा को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि संसाधनों का जो है समान वितरण हो, ताकि सभी लोग इसका प्रयोग जो है एकदम समान रूप से कर सके। ऐसा नहीं है किसी के पास ज्यादा पैसा आ जाए, किसी पे कम हो, किसी पे बिल्कुल भी ना हो। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते ऐसा। वो चाहते हैं कि समाज में सभी लोगों को समान हक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें 1867 में मार्क्स का प्रथम विश्वविद्यालय ग्रंथ दास कैपिटल की प्रकाशित हुआ। दास कैपिटल प्रकाशित हुआ, ये पॉइंट याद रख लेना। 1867 में मार्क्स का प्रथम विश्वविद्यालय ग्रंथ दास कैपिटल प्रकाशित हुआ, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व में उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी भी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इन पुस्तक के नाम भी आपको पता होने चाहिए। अब देखो, मैं थोड़ा सा इनके विचार में थोड़ा सा इनका विचार बताना चाहूंगा आपको कि इन्होंने साम्यवादी के मैनिफेस्टो में उनके जो विचार थे साम्यवादी के अकॉर्डिंग, उनका कहना था कि प्राचीन समय में जब आदि मानव वाली स्थिति थी, आदिकालीन वाला जो टाइम था, उस समय जितने भी लोग थे, उस समय ना तो पैसा था, पहले के टाइम में ना पैसा था, ना इस टाइप की सुविधा थी कि भाई ये हमारा जमीन है, ये हमारी जगह है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जितने भी लोग थे प्राचीन समय में, आदिकालीन टाइम में, तो इन्होंने बताया कि सभी लोगों के पास बराबर हक था। किसी के पास पैसा नहीं था, लेकिन वो, उनका कहना था कि जितने भी प्राचीन आदि मानव लोग हैं, वो सभी समान रूप से रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, मिलजुल कर खाते थे, इनका सब कुछ समान तरीके से था। लेकिन आज के टाइम में ये दौर अलग हो चुका है, एक तरह से वर्ग संघर्ष में बदल चुका है। आज के टाइम में जो अमीर है, गरीब का किस तरह से शोषण कर रहा है, मजदूर वर्ग किस तरीके से मेहनत करता है, लेकिन उसके बदले उसको आमदनी उतनी नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं जो मजदूर वर्ग है पूरी तरह से संघर्ष करे और उनका एक तरह से शासन आए। ठीक है, वर्ष 1883 में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई। एक बार देख लेते हैं कार्ल मार्क्स के जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं। ठीक है, तो मार्क्स महिलाओं के अधिकारों को महत्वपूर्ण मानते थे। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति जो इतिहास की थोड़ी सी भी जानकारी रखता है, ये जानता है कि महान सामाजिक बदलाव बिना महिला के उत्थान किए असंभव है।
ठीक है, तो उन्होंने बोला कि महिला के बिना आप उत्थान नहीं कर सकते हो समाज में। महिला को सामाजिक स्थिति को देखकर किसी समाज की सामाजिक प्रगति मापी जा सकती है। कार्ल मार्क्स ने विश्व को संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ। उन्होंने बोला कि भाई जितने भी हो, दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ और तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपने जंजीरों के। तुम संघर्ष करो, भले ही शांति से ना हो, शांति पे अगर ना हो तो तुम हिंसा पे आ जाओ, लेकिन तुम संघर्ष करो। उन्होंने एक ऐसे समता मूलक समाज की संकल्पना की जिसमें स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, काले गोरे जैसे विभेद रहित समानता स्थापित हो सके। वो चाहते हैं सभी लोग बराबर रहे, सभी लोगों में जो संसाधन है वो समान रूप से वितरित हो। वे समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र को महत्व देते थे। बिल्कुल, अगर समाजवादी लक्ष्य प्राप्त आपको करना है तो उन्होंने किस पे जोर दिया? लोकतंत्र पर। मार्क्स ने कहा लोकतंत्र का समाजवाद का रास्ता है। लोकतंत्र ही क्या है? समाजवाद का एक रास्ता है। मार्क्स ने मानवता को धर्म के ऊपर रखा है, याद रख लेना ये पॉइंट, कि मार्क्स ने मानवता को धर्म से क्या रखा है? ऊपर रखा है। मार्क्स ने धर्म की आलोचना करते हुए उसे अफीम की संज्ञा दी है। ठीक है, धर्म के नाम पर होने वाले झगड़ों में धर्म के स्थान पर मानवता को महत्व दिया जाना जरूरी है एवं सर्वोपरि है। उन्होंने बोला है कि धर्म के नाम पर जो इतनी भी लड़ाइयां होती हैं उनके स्थान पर ह्यूमैनिटी को, मानवता को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ना कि धर्म को। मानवता सबसे ज्यादा ऊपर है, ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है। निष्कर्ष एक बार देख लेते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता, निष्कर्ष एक बार देख लेते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता, संस्थापक, मजदूरों, किसान एवं पीड़ित के मसीहा कहे जाने वाले मार्क्स को दुनिया हमेशा याद रखेगी। आपको पता ही है कार्ल मार्क्स के जो विचार है पूरे दुनिया पर प्रभाव डाल रहे हैं। कई लोग इनको भगवान मानते हैं, बट कई लोग इनका विरोध भी करते हैं, खैर वो अलग बात है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद, ऐतिहासिक भौतिकतावाद, सामाजिक परिवर्तन आदि पर अपने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए जो वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा आपको लेक्चर? दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। ठीक है।